अतुल। हो गए ना ये नगरी और भी है नहीं कुकुआ के भी है ये लखनपुर के लोग करवाए हैं सर आप कहाँ से नहीं 3 दिन के बाद आपने लास्ट टाइम कब दिया था आप कहाँ से ठीक है मैम वोट करना थोड़े मेरे साथ ये सब कुछ सारे अपने हाँ सारे ये लोकल भी आते हैं लखनपुर के भी आते हैं नगरी और लखनपुर तो टेस्ट वगैरह भी जो ये हमारे सीईओ है मुंस्टर ठीक है तो ये 2 जगह चार्ज है तो 2 दिनों से इसके भी जाते हैं इनके बाद बढ़िया बहुत अच्छा कितने लोग सर ऑलमोस्ट 25-30 अच्छा देखो अतिक्रमण हटाना भी एक जिम्मेवारी है। जैसा आप जानते हैं कि पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर अस्पतालों में जब आते हैं तो कई बार ज़रूरत पड़ जाती है खून की और अवेलेबिलिटी जो थोड़ी लिमिटेड होती है। तो ये हमेशा से यही रहा है कि हमारे वॉलंटियर लोग आते हैं, कुछ लोग जो NGOs के हैं, कुछ हमारे सिविल लोग हैं, वो आके ब्लड डोनेट करते हैं और हम इनके पास एक बैंक बना रहता है। ऐसे इनिशिएटिव्स पीरियडिकली होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में और कठुआ इसमें माना जाता है, आगे भी होता है और इनके पास काफ़ी स्टॉक रहता है। लेकिन ये क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ होता है तो ऐसे जो इवेंट्स हैं, ऐसे कैंप्स जो हैं, रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। तो मैं जो लोग दे रहे हैं उनको तो थैंक्स कहूँगा और मैडम डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं जो वाइस प्रिंसिपल हैं, तो इनको भी मैं आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ऐसे जो कैंप्स हैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करते रहें, इनको बढ़ावा दें। और हमारे जो EO हैं म्यूनसिपैलिटी के, लखनपुर के और नगरी बरोल के, तो इनको भी मैं धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ये इट्स ऑलवेज ए कंसर्टेड एफर्ट, एक डिपार्टमेंट नहीं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स मिलके, और डिपार्टमेंट से ज़्यादा मैं आपके माध्यम से कहूँगा आप हैं, मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें, उनके तक आप भी अवेयरनेस करें। और ये एक नोबल कॉज है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं होता सेहत को। अगर मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ लेकिन जो मेरी जानकारी जितनी है, अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे, इसमें कोई आपको ऐसा नुकसान नहीं होता। जिस पेशेंट से ये ब्लड लेते हैं उसको ऐसा नहीं है कि कोई डिसएडवांटेज होगी। तो इस कारण खून देने में अगर किसी की लाइफ बचती है हमारे तो ज़रूर करना चाहिए। सर इस बार देखा जा रहा है और कई नए कार्यक्रम जो है सेवा पर्व के तहत जो है करवाए जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं ये अलग से इनिशिएटिव लेना? ये आपने रादर जो सवाल किया उसमें अपना जवाब भी आपने ही दे दिया। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, उसमें जैसे स्वच्छता प्राइमरीली हमारे म्यूनसिपल काउंसिल्स कमेटीज़ का रहता है। हालांकि मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से हर नागरिक को, हर डिपार्टमेंट को भी स्वच्छता में भाग लेना चाहिए। लेकिन इस बार क्या है कि ये थोड़ा एक्सटेंडेड इसलिए रखा गया कि इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो भी स्कीम्स हैं उन सभी को प्रमोट किया जाए। चाहे आप एग्रीकल्चर की HDP स्कीम ले लें, हॉर्टिकल्चर की HDP ले लें, चाहे ट्यूबरकुलोसिस फ्री जो हमारा इनिशिएटिव है। तो सरकार का ये इनिशिएटिव है, इसमें जो डायरेक्शंस हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स जो चल रही हैं, जो इनिशिएटिव्स इस समय फोकस में हैं, उन सबको इस सेवा पर्व में लिया जाए। इसी के कारण ये जो आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप कह रहे हैं, ये इसी के कारण। गांव में एक्टिविटीज़ होगी क्योंकि गांव में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है अवेयरनेस की। बिल्कुल सही कहते हैं। ये जो अवेयरनेस हमारे डिफरेंट स्कीम्स की है, ये गांव में और शहर में दोनों जगह है।
और गांव में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसके कारण एक नॉर्मल रूटीन में भी मैंने पिछले दिनों ही अपने जो एडिशनल डीसीज जो बिलावर और बसोली हैं और एसडीएम्स बनी और हीरनगर हैं, उनको मैंने कुछ ड्यूटीज़ असाइन की हैं। और उसमें सबसे बड़ी ड्यूटी यही मैंने उनको दी है कि आपने ये अवेयरनेस कैंप्स वहाँ पे करने हैं और अवेयरनेस क्रिएट करने हैं, क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, इम्प्लीमेंट ग्राउंड फंक्शनरीज को करना है। और इम्प्लीमेंट ग्राउंड फंक्शनरीज तब कर पाएंगे जब सिविल लोगों को उनकी अवेयरनेस हो। सो वही मोटिव है हमारा। सेवा पर्व को भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसा कल बसोली में आपको पता है कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए थे, अपने इनिशिएटिव्स को वहाँ पे शोकेसिंग की थी। इसी तरह से इन 15 दिनों में तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम करते रहेंगे। और यही इनिशिएटिव है जो आप कह रहे हैं कि गाँव में तो हर जगह लोगों को अवेयरनेस हो। आखिरी सवाल रहेगा कि क्यों ना युवाओं को भी इसमें जोड़ा जाए, स्टेडियम में कोई गेम्स करवाए जाए, ताकि युवा पीढ़ी जो है उन्हें सेवा पर्व का महत्व भी पता लग सके और जाहिर सी बात है नशे से भी दूर रह सके। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि गेम्स जो हैं वो नशे से दूर करते हैं। और स्टेडियम में क्या है कि अभी तक यहाँ बारिश ही चल रही थी और अभी वहाँ पे टूर्नामेंट चल रही हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या यूटी लेवल की हो रही हैं। उस कारण अभी वो स्टेडियम थोड़ा सा बिजी है उन चीज़ों में। मेरे ध्यान में बिल्कुल है कि जैसे ही ये थोड़ा सा अवेलेबिलिटी होती है हमारी, हम चाहेंगे कि जो है हर स्तर पे, चाहे यूटी लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो भी गेम्स यहाँ हो पाएँ उनको इंक्रीज़ करेंगे। जैसे अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पे आएंगे, खेलेंगे, तो हमारे वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसी तरह से जैसे ये गेम्स कंक्लूड होती हैं तो हम लोकल लेवल पे गेम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे यहाँ पे। शुक्रिया सर। घरों में तो भागते हैं कि यार मुझे ब्लड चाहिए, जब कोई प्रेगनेंसी केस हो, एक्सीडेंटल केस हो, हमने देखा है लोगों को, लोग मतलब एक किस्म का मतलब तरले मारते हैं कि यार हमें यार ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए। तो ये एक अपना डीसी कठुआ की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी ब्लड डोनेट हो रहा है। और हम लखनपुर से भी आए हैं क्योंकि आम लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं होती जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड बैंक में वाले भी क्या करेंगे, उनके पास भी ब्लड नहीं होता है मौके पे, वो भी देने की कोशिश हर बंदा करता है, पर ब्लड ना हो तो कहाँ से देगा। फिर वो बोलते हैं यार किसी को लाओ, किसी का मैच होता है, किसी का नहीं होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डीसी साहब की तरफ से एक अच्छा कदम है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड जो कि है एक किसी ना किसी की जान बचा सकता है। क्योंकि जान के कारण भी कहते हैं कि ब्लड ना हुआ मिला तो बंदा डेथ हो गई है। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसी कवरेज आप बिल्कुल कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। आम यूथ को मेरा ये मैसेज है, आप जब ब्लड डोनेट करोगे आपकी कम से कम 50 बीमारियां दूर होंगी। क्योंकि जब वो ब्लड आप दोगे, वो ब्लड चेक होगा, आपका नाम जहाँ पे होगा, अगर आपको कोई बीमारी भी होगी वो भी ये बता देंगे यार आपको एक बीमारी है, इसका इलाज करवाइए। और जब आप ब्लड डोनेट करोगे तो कहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, क्योंकि ब्लड अगर गाढ़ा हो तो वो भी थिकनेस कम हो जाती है उसकी। ये ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसकी प्रॉब्लम नहीं, इसकी फैसिलिटी है, इसके बेनिफिट्स हैं। तो यूथ को मेरा मैसेज, हर 6 महीने में आप मेरा रिकॉर्ड चेक करिए, मैं हर साल में यहाँ पे एक बार ब्लड हम सन्नी शर्मा को जानते हैं, रविंदर क्या मैसेज है? ब्लड देने से ब्लड प्यूरीफाई होता है, डॉक्टर से पूछ लेना, और ब्लड बढ़ता है और उसकी साथ कम से कम 50 बीमारियां ठीक होती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, खून गाढ़ा होगा, थोड़ा नर्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये लोगों को अवेयरनेस बतानी चाहिए। एक मैसेज डॉक्टर साहब भी देना चाहिए कि ब्लड क्यों देना चाहिए, उसके साथ डरना नहीं चाहिए। मैं तो हर साल देता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल भी हर साल देते हैं, तो इसलिए ब्लड देना चाहिए। बिल्कुल ना, ये बड़े एंक्सियस हैं कि हमने ब्लड देना है। तो कोई भी बंदा है ये, मैं इनको कह नहीं रहा हूँ, ये खुद ही देने आ रहे हैं, खुद ही देने आ रहे हैं और खुशी खुशी से ब्लड दे रहे हैं। मैंने डीसी साहब से इसलिए स्टार्टिंग में पूछा कि लोग कहते थे कि ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने ही आते हैं। नहीं, वो भी हमारी ड्यूटी है और ये हमारा कर्तव्य है जी। तो अगर बात करें कि आप सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं, कितने लोग आए हैं यहाँ पर ब्लड देने के लिए? देखो आपके सामने जितनी लाइन लगी है, जो हमारे एम्प्लॉइज तो आए हैं, ये परमानेंट सिटीजन हैं, सन्नी जी हैं, ये आशीष जी हैं, जितिन जी हैं, ये सारे लोग जो लखनपुर से आए हुए हैं, ये भी ब्लड देने ही आए हैं। आपने दिया ब्लड? मैंने देना है, मेरा नाम हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। तो अभी डीसी सर आए थे, तो अभी एमएलए साहब भी आ रहे हैं। एमएलए साहब यार, हमारे सिंह साहब बड़े भाई ने दिया ब्लड? ये दे दिया, सबसे शुरुआत इन्होंने ही करी। क्या बात है, आपने क्या नाम है जी आपका? इन्होंने बोला था कि मेरे से दो दिखाए ब्लड दिया हुआ है हमारे भाई ने, बड़े भाई। तो कैसा लगता है ब्लड दे के? क्योंकि आपने दिया है, आप अपने जो है फीलिंग जाहिर कर सकते हैं कि लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए। नहीं, रक्तदान करना चाहिए जी, रक्तदान देना चाहिए। लोग कहते हैं कि कमजोरियां पड़ जाती नहीं, है, हमें तो कुछ चक्कर आ जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हम नहीं। फाइन। ये कितनी पहली बार दिया? पहली बार दिया। पहली बार दिया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। तो देखिए हमारे
जो ये हमारा 17 तारीख से शुरू हुआ है जो सेवा पर्व का है, इसमें प्लांटेशन ड्राइव थी, सैनिटेशन का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करने का था, वो भी था। इसमें सारा अलग अलग कंपोनेंट जितने भी हैं ये हमारा था। जो वाटर बॉडीज़ है उसको क्लियर करना था, वो भी हमारा हो गया था। कोई CTU का था, वो भी क्लियर करवाए हैं हमने। अच्छा, तो अभी 2 अक्टूबर तक चलेगा? 2 अक्टूबर फाइनल है हमारा इसमें। वो तो कंटिन्यूटी हमारी रहती ही है जी। जो हम जो सैनिटेशन एक्टिविटी वो तो चलती रहती है, बस ये सेवा पर्व है ये 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक है। दोनों मैनेज करना लखनपुर और नगरी को किस तरह से पॉसिबल होता ये है? मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सारे काम करने वाले लोग हैं, इनको जो भी मैं बोलता हूँ मेरे जाने से पहले शुरू कर देते हैं, मैं उधर पहुँच के अपनी प्रेजेंस शो करता हूँ। क्या मैसेज देगा जनता के लिए? जनता के लिए ये, जैसे हमारे एम्प्लॉइज़ खुश हो के इधर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो सारे लोग ब्लड डोनेट करें। और ये बड़ा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, किसी की लाइफ अगर सेव हो जाए हमारे ब्लड देने से, तो इससे बढ़िया काम चल रहा है, उसके लिए आप भी यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। उसी सिलसिले में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, कहीं सफाई का अभियान चल रहा है, कहीं प्लांटेशन का। तो आज जितने भी हमारे लखनपुर और नगरी की जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उनके एग्जीक्यूटिव अफसर पृथ्वीराज सांगड़ा जी और उनके सारे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई मित्राज हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, वो सभी आज मिलजुल के जहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और मेरे साथ यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर संगीता राव जी हैं, डॉक्टर नीरज नागपाल जी मेरे क्लास फेलो भी हैं, मुझे क्लास फेलो का नाम बोल रहा था। तो डॉक्टर साहब की बड़ी सपोर्ट रहती है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब की, डिप्टी CMO साहब की, प्रिंसिपल साहब की। तो ये अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है आज को 30-35 यूनिट ब्लड ये लोग सारे देंगे और वॉलंटरली दे रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी की तरफ हमारा क्या दायित्व है उसको भी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और आज के इस मौके में मैं हमारे अर्बन लोकल बॉडी के जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, या बाकी एम्प्लॉई जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके हमारे जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं लखनपुर और नगरी के पृथ्वीराज सांगड़ा जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और आइंदा भी जो इस तरीके की और एक्टिविटी करेंगे, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ।